हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल, है ना। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं किसका, रिप्रोडक्शन का सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर, है ना। जो हमने आपका यानी कि 12th क्लास का जो रिप्रोडक्शन आज स्टार्ट कर लिया था, उसका हम आज कौन सा लेक्चर डिस्कस करेंगे, सेकंड या थर्ड होगा, मे बी पॉसिबल। हमने पढ़ के लिया था, लाइफ स्पैन पढ़ लिया था और किस जीव का कितना लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। चलिए आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन को आगे क्या होता है, यानी कि कैसे किस किस टाइप का, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार, कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो आपका नंबर 2 होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारे यानी कि दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। अब हम देखेंगे असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो, असेक्सुअल, असेक्सुअल यहां पे क्या लिखा है भाई, अ और प्लस सेक्सुअल। तो अ का मतलब क्या होता है भाई, जैसे प्रेजेंट होता नहीं, प्रेजेंट, उसके सामने आप ए लगा दो तो ए का मतलब क्या होता है, अब्सेंट, ठीक है। यानी कि अ का मतलब हम किससे उसको डिनोट कर सकते हैं, नहीं, यानी कि नॉट, ठीक है। तो यहाँ की कंडीशन क्या है, अ सेक्सुअल, यहाँ पे आप वो इंग्लिश वाला मतलब लगा लेना कि अ का मतलब एक होता है, ठीक है। अ सेक्सुअल, अ का मतलब नॉट, अ सेक्सुअल का मतलब सेक्सुअलिटी। तो यानी कि सेक्सुअलिटी नॉट, यहां पे क्या होगा भाई, सेक्सुअलिटी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज सेक्सुअलिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये क्या होगा भाई, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट, यानी कि मेल और फीमेल में जो ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, यानी कि अब्सेंट, यानी कि होगा ही नहीं, यानी कि मेल और फीमेल का यहां पे कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मेल एंड फीमेल आर नॉट प्रेजेंट, आर नॉट प्रेजेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन आर अब्सेंट, है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि यहां पर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें मेल और फीमेल का कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा। यानी कि जो आप जो संतान उत्पन्न करेगा, जो संतान उत्पन्न करेगा वो केवल और केवल एक ही जीव उत्पन्न करेगा, यानी कि सिंगल वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यही कंडीशन होती है किसकी, असेक्सुअल की, है कि नहीं। यानी कि ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म, only single organism participates only single organism participates in the reproduction, in the reproduction, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, केवल ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि किसी भी दो जीवों की आवश्यकता नहीं होगी। किसमें, असेक्सुअल, उसके नाम में ही हमने आपको पहले बता दिया, अ मतलब नॉट, सेक्सुअलिटी यानी कि सेक्सुअलिटी यहां पे नहीं होगी। समझ में आ गया।
तो अब जब यहाँ पे सेक्सुअलिटी नहीं है कि नहीं, सेक्सुअलिटी यहाँ पे क्या होगा भाई, नहीं होगी, है ना। तो जब यहाँ पे सेक्सुअलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। क्या होगी भाई, गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगी, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, है ना। तो हम यहाँ पे अगला पॉइंट बनाए हैं, गैमीट फॉर्मेशन नॉट अकर, यानी कि यहां पे क्या होगा भाई, गैमीट फॉर्मेशन नॉट अकर, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन यहां नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो व्हाट इज गैमीट, गैमीट क्या होता है, ये हमने वर्ड यूज किया है कि यहां पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा, एक क्वेश्चन जाएगा कि व्हाट इज गैमीट, गैमीट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्या बताते हैं, गैमीट क्या होता है कि नहीं। चलो यहां पे हम लिखें गैमीट, क्या लिखें हम, गैमीट क्या होता है। देखो ये गैमीट ओनली सिंगल सेल होती है। क्या होती है, ओनली सिंगल हैप्लॉइड सेल होती है। कैसे होती है, हैप्लॉइड। अब आपको गैमीट तो मालूम पड़ गया है कि व्हाट इज गैमीट, गैमीट क्या है, गैमीट क्या होता है, ओनली सिंगल हैप्लॉइड सेल। बट एक गैमीट को मालूम पड़ने से आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन चला गया, एक और क्वेश्चन अराइज होगा, क्या होगा, व्हाट इज हैप्लॉइड सेल, क्या होगा, व्हाट इज हैप्लॉइड सेल, क्या होता है हैप्लॉइड। तो चलिए हैप्लॉइड एक ऐसी सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो पेरेंट सेल है, कई सेल है, जो पेरेंट सेल है उसके क्या हो, हाफ हो, क्या हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें क्या हो, हाफ हो। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी सेल जिसमें यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आर हाफ टू पेरेंट सेल, यानी कि हाफ होंगे, क्या होंगे, हाफ होंगे पेरेंट सेल के। अब आप सोचोगे हाफ कैसे होंगे, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक क्या है, एक कॉमन ह्यूमन सेल है कि नहीं। इसमें क्रोमोसोम कितने भाई, 46, कितने क्रोमोसोम है, 46, यानी कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्र में अब हम इसका क्या बनाएंगे, गैमीट बनाए। क्या बनाए, गैमीट कैसे बनेगा, गैमीट बनता है सेल डिवीजन से। किससे, सेल डिवीजन से। अब डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। कौन सा होगा भाई, यानी कि हम यहां पे लिखें सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का मतलब ये सेल डिवाइड होगी, और सेल कैसे डिवाइड होगी, वो कौन सी प्रोसेस होगी, जिसका नाम होगा मियोसिस। अब आप सोच रहे हो मियोसिस क्या होता है, ये आपके 11th में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन है तो इसमें कौन सा वाला होगा, मियोसिस। जब आपकी जो एक पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल में क्या होगा, जो मियोसिस होगा तो एक नई सेल बनने वाली है भाई, नई सेल बनने वाली है। वैसे इस मियोसिस से कितनी सेल बनती है, न्यू सेल, 4 न्यू सेल प्रोड्यूस होती है, बट हमने यहाँ पे एक ही दिखाई है। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहां पर कितने हो जाएंगे, 23। तो इसी जो सेल को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल, है कि नहीं। अब आपकी समझ में आ चुका होगा, गैमीट भी आ चुका होगा और हैप्लॉइड सेल भी आ चुका होगा। यानी कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है, किसका नंबर है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट सेल के क्या होगा, पेरेंट सेल के
हाफ होगा, यानी कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो यानी कि जो इसकी हैप्लॉइड सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 नंबर होगा। अब हैप्लॉइड सेल कैसे बनेगी, सेल डिवीजन से। कौन से डिवीजन से, मियोसिस। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन और कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन, यानी कि उसको रिडक्शनल सेल डिवीजन और कहते हैं। अब रिडक्शनल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या आते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ये है यानी कि जो कंप्लीट पेरेंट सेल है हम इसको कहते हैं डिप्लॉयड सेल। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल। और इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड सेल। समझ में आ गया जी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में उसको रिपीट करके दोबारा देख लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या पढ़ रहे थे कि यानी कि इसमें क्या होगा भाई, सेक्सुअलिटी क्या होगी भाई, सेक्सुअलिटी एब्सेंट होगी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल आर एब्सेंट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कंडीशन इसकी है ना। और क्या होगा, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ओनली वन सेल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एक ही जीव के द्वारा संतान बना दी जाएंगी, इसमें किसी भी मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक। अब इसमें क्या होगा भाई, गैमीट फॉर्मेशन नॉट अकर, यानी कि इसमें गैमीट नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे हो गैमीट क्या है, गैमीट क्या होती है, गैमीट ओनली सिंगल हैप्लॉइड सेल होती है। क्या होती है, सिंगल हैप्लॉइड सेल होती है। अब हैप्लॉइड सेल की कंडीशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ टू पेरेंट सेल, है ना, क्लियर है। अब देखो यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं ना। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान बनेगी है कि नहीं, क्या बनेगी, जो संतान बनेगी वो एकदम अपने जो पेरेंटल सेल होगी उसके क्या होगी, एकदम डिक्टो क्या होगी, एकदम आइडेंटिकल होगी, यानी डिक्टो सेम होगी, क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, है ना। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी है कि नहीं, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, ऑफस्प्रिंग which produced by asexual reproduction offspring which produced by asexual reproduction कैसी होगी, एकदम कैसी होगी, आइडेंटिकल। कैसी होगी, आइडेंटिकल। कैसी होगी, आइडेंटिकल। अब आप सोच रहे होगे आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, सेम एज पैरेंटल सेल, पैरेंटल सेल के बिल्कुल सेम, यानी कि जिस सेल से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिस ऑर्गेनिज्म से उसकी उत्पत्ति हुई है, डिक्टो बिल्कुल वैसी ही होगी। समझ में आ गया। और इसी को हम बोलते हैं क्लोन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। ये आपका आ गया क्लोन हो गया। क्या हो गया, क्लोन। तो क्लोन क्या होते हैं, क्लोन कैसे होते हैं, यानी कि एकदम अपने जो पेरेंट्स के क्या होते हैं भाई, आइडेंटिकल सेल होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी कि क्लोन सेल, क्लोन भी एक तरीके की सेल होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, यानी कि होंगी कैसी वो, यानी कि जो पेरेंटल सेल होंगे उनके एकदम आइडेंटिकल
होंगी। समझ में आ गया? तो जो क्लोन बर्ड है, जो क्लोन की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? कैसे होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है। कैसे होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, है ना। चलिए अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। टाइप्स ऑफ asexual reproduction, asexual रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो सकता है, क्योंकि जो यानी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो उनमें सब में अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन मिलता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? अलग अलग प्रकार मिलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। चलो कौन कौन से मिलते हैं देखते थे। पहला प्रकार आपको मिलेगा फिजन। क्या मिलेगा? फिजन, है कि नहीं। और दूसरा बडिंग, फिजन बडिंग। तीसरा रीजेनरेशन। क्या होगा भाई? फिजन, बडिंग, रीजेनरेशन। और आपका चौथा होगा जेम्युलेशन। कौन सा होगा? जेम्युलेशन। और जो आपका पांचवा होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, है कि नहीं।